दोस्तों, आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है और इतनी जरूरी है कि हर इंसान के लिए इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम पुलिस के फाल्स केस के बारे में बात करेंगे। तो जो भी जानकारी मिले उसको आप दूसरों तक शेयर करेंगे और अपने पास खास रखेंगे, और इस वीडियो को जो आखिर तक आप देखेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। सलाम, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम सूर्यवंशी, चेयरमैन स्टॉप क्राइम ऑर्गेनाइजेशन, वाइस चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, एडिटर इन चीफ सूर्यवंशम न्यूज। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत खास जानकारी देने जा रहे हैं कि जिससे जो है काफी लोग परेशान रहते हैं, और वो है फॉल्स केस, पुलिस के फॉल्स केस। आप देखते हैं कि थाने में आए दिन शिकायतें मिलती है लोगों की कि मेरे ऊपर पुलिस ने झूठा मुकदमा बना दिया। लेकिन आपको इस झूठे मुकदमे से आप घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ आ गया सीएम सूर्यवंशी, जो दुनिया का बेस्ट लीगल एडवाइजर है, और आपको सबसे बेस्ट सलाह हमारे पास से मिलेगी। और कोई भी पुलिस आपके ऊपर झूठा मुकदमा बनाता है, तुरंत आप हमारे संपर्क में आ जाइए। हम जो है उसकी चार्जशीट बनने से पहले उसको जो है कोर्ट में पहुंचने से पहले वो केस दम तोड़ देगा, और हम उसको जो है आपका केस को खत्म करा देंगे। लेकिन शर्त यह है कि वो झूठा ही मुकदमा होना चाहिए। ऐसा ना हो आप हमसे झूठ बोलकर और हमसे बेकार की मेहनत कराए। और दूसरा दोस्तों, पूरे इंडिया में हमने पुलिस के ऊपर एक आरटीआई लगाई कि 5 साल का हमें रिकॉर्ड दीजिए, पुलिस के ऊपर कितने एफआईआर है, क्योंकि पुलिस भी एफआईआर करती है लेकिन इनके ऊपर भी एफआईआर हो जाती है, चाहे वो इनके अपने पर्सनल गलती से हो या कभी जो है किसी दूसरे के साथ ये गलत झूठे केस बनाते हैं या कोई गलत कदम उठाते हैं या रिश्वत देते पकड़े जाते हैं। इस तरीके से इनके ऊपर भी एफआईआर बन जाती है। तो पूरे हिंदुस्तान से 5 साल का हमने रिकॉर्ड मांगा पुलिस से, तो हमारे पास एक दिन में 10, 15, 20 और 30 लेटर आ रहा है, और उनकी जानकारी आ रही है, क्योंकि अच्छे पुलिस ऑफिसर भी है, वो हमें जानकारी देते हैं और हम उनको अपने पास सेव करके रखते हैं। दोस्तों, मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट दरियागंज दिल्ली से हूँ, और मैं यहीं की मेरी पैदाइश है, यहीं मैं पैदा हुआ। आज मैं सीनियर सिटीजन हूँ और आज मेरी 68 ईयर मेरी एज है। तो मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से जो है ज्यादा जानकारी रखता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। तो दोस्तों, यहाँ की कोई भी आपको परेशानी होती है, कोई भी पुलिस आपको परेशान करे या फॉल्स केस बनाए या रिश्वत मांगे या कोई और तरह से परेशान करे, आप तुरंत हमें उसकी शिकायत कर सकते हैं। हमारे एड्रेस पे हमें लिखकर भेज सकते हैं, या हमारा फोन नंबर आप नोट रखिए, उस फोन से हमें तुरंत इतना दीजिए। कहीं भी कोई दिक्कत आए तुरंत हमें दीजिए, हम तुरंत उसका समाधान कर देंगे। मेरा नंबर नोट कीजिए आप, 7982927080, और इस पे आप जो है हमें कोई भी इतला तुरंत दे सकते हैं। दोस्तों, एक केस के बारे में और मैं बताता हूँ आपको। एक लड़का भी एससी समाज से, वीरेंद्र, उसको जो है पुलिस, चांदनी महल थाने की पुलिस परेशान कर रही थी, और उससे जो है रिश्वत का मामला था, महीना वसूली करना, 500 रुपए महीना वसूली करना। लेकिन वो एक बहुत गरीब समाज से है और भल्ला पापड़ी बेचता था सड़क में, ऑन रोड, तो और इससे ही अपना गुजारा करता था। लेकिन एक हेड कांस्टेबल सतीश उसको जो परेशान करने लगा, उससे महीना वसूलता था 500 रुपए। उसके बाद उससे 1000 रुपए महीने की डिमांड हुई, जो नहीं दे सका, तो हेड कांस्टेबल सतीश ने जो है उसको चांदनी महल थाने में ले जाकर बंद कर दिया, फर्जी। उस लड़के का कहना है कि मैंने कोई किसी से लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, बस पुलिस को महीना देने से मना किया, तो उसने उसको ले आके थाने में मारा पीटा और गालियां दी, और उसको ले आके उसको बंद कर दिया। और जबकि वो ऐसी समाज में था और वो हमारे साथ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था। तो जब उसका जो है वहां से बेल हो गई, कमला मार्केट से जो है एसीपी साहब के पास से उसकी बेल हुई, और जब बेल हो गई तो वो लड़का मेरे पास आया, वीरेंद्र कुमार, और उसने मुझे सारा किस्सा बताया कि किस तरीके से पुलिस ने मेरे साथ ज्यादती की, थाना चांदनी महल ने, और किसी ने फरियाद नहीं सुनी उसकी। न वहाँ के एसएचओ साहब है महावीर प्रसाद, उन्होंने कोई इसकी फरियाद सुनी, ना थाने में और भी लोग थे, न उन्होंने इसको मारपीट या उसकी फरियाद सुनी, और उसको झूठा बंद कर दिया गया। उसके बाद जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसकी शिकायत SC/ST कमीशन में की। 7 जुलाई की बात है, मैंने उसकी SC/ST कमीशन में उसकी शिकायत की, और सारा उनको जो है पूरा लिख के बताया कि किस किस तरीके से पुलिस ने इसके साथ ज्यादती की। तो ऊपर वाले ने भी जो है मेरी भी मदद की और उसकी भी मदद, कि तुरंत 24 घंटे में FIR के ऑर्डर हो गए पुलिस थाने के खिलाफ।
और डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और डीएम सेंट्रल, उन दोनों को जो है नोटिस भेज दिया गया कि 15 दिन का हम नोटिस आपको दे रहे हैं, आप पुलिस के खिलाफ एफआईआर कीजिए और इसका जो भी है सारा बताइए कि किस किस ने इसके साथ ज्यादती की, मारपीट की, गाली गलौज की, और इसके खिलाफ जो भी गया है उसका सारा समाधान कीजिए और 15 दिन में जवाब दीजिए। अब जो है 15 दिन में वो जवाब देंगे। और लेकिन उस लड़के के साथ जो भी ज्यादती की थी हमने उसका साथ दिया और उसकी हेल्प की। अभी भी हम उसकी पूरा, आपको यकीन नहीं आएगा कि कितनी परेशानी पड़ी जब पुलिस को ये पता चला कि सीएम सूर्यवंशी इसका साथ दे रहा है। तो चांदनी महल थाने के एसआई नरेंद्र चौधरी, उन्होंने क्या किया, एक बदमाश को, मोहसिन को पीछे लगाया कि इन लोगों के पीछे पड़ो और इस केस को वापस देना चाहिए इन लोगों को। तो उसे आगे डायरेक्ट हमको धमकी दी। मैं था, मेरे साथ वीरेंद्र कुमार था और एक और था प्रदीप कुमार, हम तीनों को डायरेक्ट उसने धमकी दी। लेकिन हमने उसकी शिकायत करी और उसके बाद हमने विजिलेंस, जामा मस्जिद विजिलेंस में हमने उसके खिलाफ बयान लिखा है और अभी भी आगे उसके खिलाफ लिख के दिया जा रहा है। और जैसे भी ऐसे पुलिस वाले आए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम उनके ऊपर डेफामेशन सूट फाइल कर देंगे और उनको इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। अभी हाल ही में, अभी 5-6 दिन की बात है, असम से एक लड़का राजस्थान में काम करने के लिए गया, गरीब मजदूर आदमी, और वहां उसको किडनैप कर लिया गया। और मुझे असम से फोन आया कि एक लड़के को जो है राजस्थान में किडनैप कर लिया गया है। तो मैंने राजस्थान की पुलिस को फोन किया। उसके बाद जो है उन्होंने बोला आप दिल्ली में है तो दिल्ली में फोन कीजिए। मैंने यहाँ 112 नंबर पर कॉल की और उसके बाद यहाँ की पुलिस ने भी जो है एक्टिव हो गई और उसको वहां से जो है छोड़ दिया गया और उससे 20,000 रुपए फिरौती के ले भी लिए गए थे, वो भी उसको वापस कर दिए। तो दोस्तों, आज हम जो है पूरे हिंदुस्तान में लोगों की मदद कर रहे हैं। आपका कैसा भी मामला हो, कोई क्रिमिनल आपको परेशान करे या कोई करप्ट ऑफिसर आपको परेशान करे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। अभी पीछे वेस्ट बंगाल की कुछ लड़कियां दिल्ली में या और भी शहरों में, गरीब लड़कियां काम करने आती हैं घरों में, तो लोग उनको जो है एक तरह से किडनैप करके रख लेते हैं, उनको वापस जाने नहीं देते। लेकिन ऐसी कितनी लड़कियों को हमने रेस्क्यू कराया, दिल्ली से कराया, हरियाणा से। अभी पीछे जो है वेस्ट बंगाल की एक लड़की वहां फंस गई थी, क्या नाम, राजस्थान में, तो वहां से भी हमने निकाला। तमाम ऐसी लड़कियों को हम निकालते हैं। और कोई भी क्रिमिनल आपको परेशान करता है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आप हमें बताइए। अगर पुलिस आपका साथ नहीं दे तो हम आपका साथ देंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टॉप क्राइम ऑर्गेनाइजेशन आपका पूरा साथ देगी और हमने आपको नंबर भी दे दिया। अभी एक आशु पहलवान मिंटो रोड का थाना आईपी स्टेट का जो है मुजरिम है वो, और काफी लोग वहां पे गलत काम कर रहा था, लेकिन हमने जो है वहां के लोगों की मदद करी और वो थाने को जो है बहुत मोटी रकम देकर काफी तमाम गलत काम अपने चला रहा था। लेकिन हमने अमित शाह साहब को, होम मिनिस्टर साहब को उसकी शिकायत की और उसको दिल्ली से तड़ी पार करा दिया। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। मैं सीएम सूर्यवंशी, बेस्ट लीगल एडवाइजर ऑफ द वर्ल्ड, मैं एक्टिविस्ट